स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए टोबी और एंड्रयू के सूट के कॉम्बिनेशन में दिखते हुए टॉम हॉलैंड, हल्क और रेड हल्क की वापसी को लेकर अपडेट, फैंटास्टिक फोर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूसरे हफ्ते में कैसा रहा और सुपरमैन 2 को लेकर कुछ बड़ी बात। सुपर हीरो फैंस के लिए पिछला पूरा महीना ऑसम बना दिया सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने, पर ये महीना भी कुछ कम नहीं है। इस महीने की शुरुआत हुई है स्पाइडरमैन को लेकर बड़ी खबर के साथ, जिसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डीसी किसी बड़े सीक्वल की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको बताता हूँ पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की खबरों की शुरुआत करेंगे हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, जहां मार्वल ने स्पाइडरमैन डे के दिन एक 9 सेकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया। अब ये क्लिप लेंथ में इतनी छोटी थी कि इसे तो टीजर भी नहीं कहा जा सकता, पर इस 9 सेकंड के दौरान हमें ये देखने को मिला कि पीटर के नए सूट में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, और ये बदलाव है कि एमसीयू के स्पाइडी सूट में हमें रेज्ड वेबिंग्स दिखने वाले हैं। अब इस तरह का रेज्ड टेक्सचर हमने आखिरी बार देखा था एंड्रयू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, और अब वो डिजाइन एमसीयू में भी आ चुका है। अब हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पिछले स्पाइडरमैन सूट्स टोनी स्टार्क ने बनाए थे, तो इतने समय बाद हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन का खुद का बनाया हुआ सूट दिखेगा। अब इसके ठीक अगले दिन हमारे सामने आए टॉम हॉलैंड पूरे स्पाइडरमैन लुक में, जहां हमें एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन सूट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। डार्क ब्लू कलर और रेज्ड वेबिंग जैसा पहले टीज में भी दिखा था। अब ये सूट ऑसम है, जहां पीटर ने अपने नए सूट के स्टाइल में अपने पिछले मूवी के मेंटर से इंस्पिरेशन ली है, और इसका लुक दिखाना परफेक्ट है हम फैंस को ये बताते हुए कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जहां मार्क रफेलो और माइकल मैंडो की कास्टिंग भी कंफर्म हो चुकी है। इस लुक के साथ ग्लासगो में हो रही इस मूवी की शूटिंग की पहली इमेज भी सामने आई, जहां कहीं ना कहीं ये रिवील कर दिया गया है कि मूवी का विलन कौन होने वाला है। तो ब्रांड न्यू डे के सेट इमेजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां आपको एक आर्मर्ड व्हीकल दिख रहा होगा, पर कुछ तेज नजरों वाले फैंस ने नोटिस किया कि इस व्हीकल पर एक डीमन सिंबल बना हुआ है। अब मार्वल कॉमिक्स में इस तरह का डीमन सिंबल जिस कैरेक्टर से एसोसिएट किया जाता है वो है मिस्टर नेगेटिव। तो अब ऐसा काफी हद तक कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी के वन ऑफ द विलन्स में मिस्टर नेगेटिव शामिल है, और जिस पर मिस्टर नेगेटिव हमें स्पाइडरमैन मूवी में दिखेगा, ये पहली बार होगा कि स्पाइडरमैन किसी सुपरनैचुरल पावर वाले एनिमी का सामना कर रहा है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात ये भी निकल कर आ रही है कि कई सारे मार्वल फैंस का ये कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस डीमन सिंबल का मिस्टर नेगेटिव से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वो सिंबल किलर ऑफ किलर स्टोरी लाइन के पनिशर सिंबल जैसा भी लग रहा है, और हम जानते हैं कि पनिशर का रोल प्ले करने वाले जॉन बर्नथेल इस मूवी के लिए कंफर्म हो चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिंबल जुड़ा हो पनिशर से। अब ये दोनों ही आउटकम बहुत दिलचस्प है। तो अब देखना ही है कि मार्वल और सोनी कब अनाउंस करेंगे कि इस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा विलन कौन होने वाला है। अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा मेंबर्स ओनली कंटेंट की तरफ। सुपर मेंबर्स के लिए हमने कुछ मेंबर्स ओनली मीम रिएक्शन अपलोड किया है, जहां वांडा के डूम्सडे में दिखते ही फैंस का क्या रिएक्शन होगा ये देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास हमारे चैनल की कोई सी भी मेंबरशिप हो तो आप इस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। अगर नहीं है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सुपर मेंबर बने और इस ऑसम मीम ऑफ द वीक वीडियो को एंजॉय करें। अब अगली खबर मार्वल स्टूडियोज के लिए अच्छी नहीं है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने अपने रिलीज के दूसरे हफ्ते में अपनी बॉक्स ऑफिस कमाई में भारी गिरावट देखी। दूसरे फ्राइडे सिर्फ 11.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई के साथ फैंटास्टिक फोर ने 80% की गिरावट देखी अपने पिछले हफ्ते की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से। कंपैरिजन के लिए सुपरमैन ने अपने दूसरे हफ्ते 53% की गिरावट देखी थी। मेनली इस गिरावट की वजह कहा जा रहा है थिएटर में बैक टू बैक बढ़िया मूवीज की रिलीज को, जहां इस हफ्ते द बैड गाइज 2 और द नेकेड गन जैसी मूवीज सामने आई जिन्हें ऑडियंस पसंद कर रहे हैं। ऊपर से इंडिया में सैयारा का भौकाल तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। अब फैंटास्टिक फोर की ओपनिंग बेशक धमाकेदार रही हो और क्रिटिक्स और ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत पसंद किया है, पर पसंद तो ऑडियंस ने थंडरबोल्ट्स को भी किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खास छाप तो छोड़ो उल्टा मार्वल को नुकसान ही दे गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बॉक्स ऑफिस नंबर सुपरमैन के 500 मिलियन डॉलर्स की कमाई को भी पार ना कर पाए। अब अगली अपडेट बहुत ही बड़ी अपडेट है खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी और हम फैंस के लिए भी। तो आप सबको ये पता ही होगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रीसेट होने वाला है, और ये बात खुद केविन फाइगी ने वैरायटी से बात करते हुए बताई थी। पर उस रीसेट के बारे में अब जाके केविन फाइगी और जेक श्रायर ने खुल के बात करी और बताया कि एमसीयू का रीबूट नॉर्मल रीबूट नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा रीबूट होगा जहां बस एक ही सिंगुलर टाइमलाइन
बचेगी और ये वो टाइमलाइन होगी जहां एक्समैन के इवेंट्स शुरू होंगे। तो जेक के साथ केविन ने कंफर्म कर दिया है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का सबसे मेजर फोकस म्यूटेंट्स और उनकी स्टोरीज पर होगा। अब इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए जेक श्रायर ने बताया कि एमसीयू में दिखने वाले एक्समैन म्यूटेंट्स की स्टोरी पुरानी एक्समैन स्टोरीज से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज पूरी कास्टिंग को पूरी तरह रिप्लेस करने का प्लान बना चुकी है, जहां पुराने सारे एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस बार जो नए एक्टर्स आएंगे वो पहले से रिलेटिवली ज्यादा यंग होंगे। और इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि ये पूरी तरह कंफर्म हो चुका है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पूरी तरह रिबूट के बाद कास्टिंग दोबारा से होगी, यहाँ तक कि शायद ओजी एवेंजर्स की भी कास्टिंग। तो मार्वल तो पूरी तरह रेडी है एमसीयू को रीसेट करने के लिए, पर दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल पूरा मन दिखा रहा है कि उन्हें वापस से मल्टीपल टाइमलाइंस और यूनिवर्स वाले कंसेप्ट में नहीं जाना, वो सिंपल एक ही टाइमलाइन चलाना चाहेंगे। लगता है ज्यादा ही नुकसान पहुंचा दिया मल्टीवर्स सागा ने। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां इंडस्ट्री इनसाइडर की तरफ से रूमर रिपोर्ट आई है कि मार्वल ने अपने घोस्ट राइडर के लिए एक्टर को चुन लिया है। अब ये खबर आई है इनसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से, जहां पर ये कहा गया है कि मार्वल ने इस एक्टर को फाइनलाइज कर लिया है, पर वो कौन है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। इस बात की भनक इनसाइडर्स को भी नहीं है। वहीं अभी ये भी क्लियर नहीं है कि मार्वल कौन से वाले घोस्ट राइडर को एमसीयू में लाना चाहेगा। आपको पता है ना मार्वल में अलग अलग घोस्ट राइडर हैं। हालांकि अभी जुलाई में ही इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने रिपोर्ट दी थी कि एमसीयू के अंदर ऐसी बातें चल रही है कि वो जॉनी ब्लेज वाले वर्जन को ही एमसीयू में लाना चाहते हैं, पर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी भी अंडर कवर्स है। तो अब एक ही महीने में 2 इनसाइडर सोर्सेज से घोस्ट राइडर की खबर मिल चुकी है हमें, जिसका मतलब मार्वल स्टूडियोज में घोस्ट राइडर को लेकर हलचल बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब जब हमें लाइव एक्शन में मेफिस्टो से मिलवा दिया गया है तो उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी के साथ की उसकी स्टोरी लाना तो बनता ही है, वरना मार्वल स्टूडियोज इतनी बड़ी राइवलरी का फायदा कैसे उठाएगा। अब अगली खबर डेडपूल 4 और ब्लेड मूवी से रिलेटेड है, और ये खबर आई है वैरायटी की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि अब ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि मार्वल स्टूडियोज अभी भी ब्लेड और डेडपूल 4 पर काम कर रहा है और इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप नहीं किया गया है। पर साथ ही साथ मार्वल बिल्कुल भी अर्जेंसी नहीं दिखा रहा है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ। वहीं अगर आपको याद हो तो डेडपूल की मूवीज को लेकर खुद रायन रेनॉल्ड्स ने कहा था कि उन्हें अब डेडपूल की मूवीज रिपीटेटिव लगने लगी है, और उन्होंने खुद भी उतनी कोई इच्छा जाहिर नहीं करी थी। वहीं पिछले वीक ही केविन ने कहा था कि ब्लेड मूवी पर काम चल रहा है। फैंस तो ब्लेड मूवी की उम्मीद लगाना छोड़ ही चुके हैं, पर अभी डेडपूल 4 को लेकर चल रही ढिलाई और रिकास्टिंग के रूमर्स कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहे हैं कि शायद डेडपूल भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिकास्ट हो सकता है। पर भाई मैं तो बिना रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को इमेजिन कर भी नहीं सकता। अब अगली खबर डीसी से है, जहां अगले साल आने वाले लैंटर्न टीवी शो की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस शो में हमें हैल जॉर्डन, जॉन स्टुअर्ट और सिनेस्ट्रो मेजर रोल में नजर आने वाले हैं, और शूटिंग रैप अप होने की खबर खुद सिनेस्ट्रो के एक्टर उल्रिक थॉमसन ने दी इंस्टाग्राम पोस्ट करके। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा बाय सिनेस्ट्रो फॉर नाउ। अब इसका एक ही मतलब हो सकता है कि सिनेस्ट्रो अभी लैंटर्न टीवी शो में दिखने के बाद आगे भी हमें दिखेगा, यानी कि हम मान सकते हैं कि लैंटर्न टीवी शो के बाद ग्रीन लैंटर्न्स का कोई रोल रहेगा आने वाली डीसी मूवीज में। अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ सुर्खियां देना चाहूंगा। ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया गया कि डीसी के सारे ऑफिशियल ब्रांड लोगोस चेंज कर दिए गए हैं। जेम्स गन ने रिवील किया कि वो एक सीक्वल पर काम कर रहे हैं जिसमें सुपरमैन का मेजर रोल तो होगा, पर वो मूवी सुपरमैन 2 नहीं होगी। जेरेमी रेनर ने एम्पायर मैगजीन को बताया कि वो हॉकाई सीजन 2 के लिए एक्साइटेड और रेडी हैं। उनके माइंड और उनकी बॉडी इसके लिए अब पूरी तरह तैयार है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थैडियस रॉस का रोल प्ले करने वाले हैरिसन फोर्ड से जब पूछा गया कि क्या मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें दोबारा कांटेक्ट किया है वापस आने के लिए, जिसपे हैरिसन ने काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रिस्पांस दिया कि नहीं। तो ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अब आप मुझे बताओ कि आपका फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बॉक्स ऑफिस को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, जेम्स गन किस सीक्वल पर काम कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है डेडपूल 4 और ब्लेड हमारे सामने कब तक आ जाएंगे। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहां मेंबर्स को मीम रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।